वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार, बहुत प्यारी और मेरे दिल के बहुत करीब ये बात बोली गई यहाँ पर। ये रियलिटी में यार, ये बात मुझे रियलिटी में मेरे दिल के काफी करीब है। बोला ये गया कि किसी व्यक्ति की मदद करके आप दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। ये बिल्कुल वही स्टोरी है जब बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो किसी पर्टिकुलर जो रिवर के किनारे घूम रहा था, तो वहां पर वो मछलियां पकड़ पकड़ कर उठा उठाकर समुद्र के अंदर फेंक रहा था। ठीक है, तो उस किसी ने पूछा कि यार कितनी मछलियों को बचा लोगे? तो उसने बोला कि सबको तो नहीं बचा पाऊंगा, पर हाँ एक पर्टिकुलर मछली की जिसकी मैं जान बचा पा रहा हूं उसकी लाइफ पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि हो सकता है कि मैं हर एक इंसान की मदद न कर पाऊं, हो सकता है कि मैं हर एक इंसान को मैंने कहते कि सहानुभूति या फिर किसी तरीके सपोर्ट या फिर कोई भी हेल्प न कर पाऊं, या किसी भी तरीके से जो भी हो सकता है, पर हाँ किसी भी एक इंसान की अगर मैं हेल्प कर रहा हूं किसी भी तरीके से, उस इंसान की एक जिंदगी बदल रही है पूरी। तो ये अगर हर एक इंसान अपने देश में इसको समझने लगे और इसको इंप्लीमेंट करने लगे तो देखते ही देखते दुनिया बदल जाएगी। पर लेकिन आप लोग ये सोचिए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस तरीके की लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी ही जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि दूसरों के बारे में उनको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से संवारने के बाद में थोड़ा दूसरों के बारे में भी अगर सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो जो दिल को आप लोगों को सुकून मिलेगा, जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगा, वो ना यार किसी चीज के साथ में आप लोग तोल ही नहीं सकते। नहीं यकीन आ रहा है तो इंप्लीमेंट करके देख लो। बड़ी ही प्यारा, बड़ा ही शानदार ये आज का लेक्चर रहने वाला है। अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। ये 2 डेली वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं तो पूरा करंट अफेयर आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोनों वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है करंट अफेयर की। इनकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कुछ नहीं पे करना है आप लोगों को, बस जाइए और डाउनलोड करिए और अपना रिवीजन कीजिए। लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है। और देखिए फिर से वही बात बोलूंगा यार, अगर आप लोगों को लगता है अपनी कैपेसिटी के अंदर किसी की भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं, ये हमेशा पैसे की नहीं होती है, ये किसी भी तरीके से आप लोग हेल्प कर सकते हैं, तो किसी भी इंसान की हेल्प करने से पीछे मत बचिए। ठीक है, पर हाँ कई बार इस अच्छाई का दुरुपयोग भी किया जाता है, तो थोड़ा संभल के भी आप लोगों को रहना है। हो सकता है कोई इंसान जो है आप लोग की इस अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, टकटकी लगाकर देखना यार, ये लेक्चर काफी प्यारा रहने वाला है। काफी कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ नई बातें, कुछ रिवीजन, एक चटपटा लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अच्छे से एंजॉय करना। एक एक कर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, बस एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आज के लेक्चर का ओवरव्यू है। पहले एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग लेक्चर देखेंगे। एक आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली मुस्लिम जो कम्युनिटी में जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा शादी के बाद में उनका जो तलाक होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हिंदू कम्युनिटी में कोई लड़की रहती है तो उसकी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। ठीक है, तो मुस्लिम जो वुमेन है उनके राइट के बारे में बात की जा रही है। तो ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो ट्रिपल तलाक आया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जो कानून आया था, उन्हें आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हाँ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि तलाक 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 बोल दिया तो बस तलाक हो गया। तो वो वाली चीजें हालांकि इतना रेगुलर नहीं है, पर फिर भी जहां भी देखने को मिलता है, जिस भी महिला को झेलना पड़ता है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस तरीके की चीजों को रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमारी कंट्री में कोई कानून भी है, उसके बारे में बताने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे यहां पर बात की जा रही है। देखिए आप लोगों ने ये चीज खुद ने भी फील की होगी। नॉर्मली तो यहां पर स्पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, गेम के बारे में, पर लेकिन रियलिटी में ये है कि आप लोगों ने भी कई बार फील की होगी कि सडन और अनएक्सप्लेन्ड जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी स्किल लूज करने लगता है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस एथलीट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या कहते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, अगर आप लोग मान लीजिए कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कई बार टेंशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके वो काम आप लोग अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं, और उसका आप लोगों के पास में कोई रीजन भी नहीं होता बताने के लिए। क्योंकि देखिए बॉडी जो है ना वो खुश रहने के लिए बनी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, माइंड में दुनिया भर की टेंशन भर लेते हैं। वो जो टेंशन है वो हमको वो काम नहीं करने देती जो हमको काम करने चाहिए, तो इसकी वजह से रिजल्ट जो है वो सारे उल्टे सीधे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, जितना भी रह सकते हैं। जिंदगी छोटी सी है, अपना एंजॉय कीजिए अच्छे से, कि जिस तरीके से कि आप लोग अपने भी और आसपास वालों को भी खुश रख सकें। तो इसके बारे में जानेंगे आखिर ये क्या है, और खासकर ओलंपिक का गेम चला है तो उसकी वजह से न्यूज में है, तो क्वेश्चन बनने के भी चांसेस आप लोग के बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर ये ERUPI ई रूपी, ठीक है, तो ये एक तरीके का यहाँ पर एक सिस्टम लॉन्च किया गया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें कार्ड वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और लॉन्च कब किया गया? 2 अगस्त को यहाँ पर ये लॉन्च किया गया 2021। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया आप लोगों को ये बताना है। ठीक है,
तो ये है यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरीके से इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्च मतलब किया जा रहा है, ठीक है। अगर आगे बात करें यहाँ पर ये बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने, पर्टिकुलर कंट्री ने बोला, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, खासकर LGBTQ हम लोग कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर कोई कन्वर्जन करना चाहता है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, तो उसको बेसिकली किस तरीके से रोकना है, ताकि कई बार ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर बच्चे को चेंज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो पता चला बच्चा अभी उस चीज को एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है और उसका जो हम लोगों ने चेंज कर दिया चीजें, ठीक है, कि हाँ इसको मेल से फीमेल और फीमेल से मेल बना दिया, तो या फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में चेंज कर दिया कोई, तो उसके चलते इसको अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि यहाँ पर बैन किया जा सके कन्वर्जन थेरेपी को, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री है, और ये ऐसी अकेली कंट्री नहीं है, ये तो इंप्लीमेंट करने वाली अभी है, इसके अलावा कई सारी कंट्री ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड यहां पर यह ग्रीवेंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म होती है बेसिकली, यानी कि एक तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन का दुख निवारण करने की आप लोग बात कर सकते हैं, जो भी उसकी ग्रीवेंस होती है, जो भी उसके जो भी एक तरीके से उसकी जो चिंताएं होती हैं उसको सोल्यूशन निकालना, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इसमें किया जाएगा, जैसे नहीं जैसे रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट चिट्टी, वही वाली बात। तो इस तरीके का कोई सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है आप लोगों को बताना है। जो डेवलप किया गया यहाँ पर, ये डेवलप किया गया है यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, उसकी हेल्प से। तो ये इंस्टीट्यूट कौन सा है ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट बात करें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, जो चिल्ड्रन है उनके लिए एक अमेंडमेंट बिल हमारी कंट्री में लाया गया है। तो ये कौन से जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको रिप्लेस करने वाला है, यानी किसके अंदर चेंज करने वाला है, ये आप लोग को बताना है। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर SLDE, तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो कैलकुलेटर भी रहेगा इसके साथ में, जो कि ग्रीन हाउस एमिशन जो होता है उसको भी देखेगा और ये जो डूइंग बिजनेस को भी कंट्री में इंप्लीमेंट करेगा। तो ये बताना है कि SLDE क्या है। अभी यहाँ पर 36वां एडिशन देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर एक्सरसाइज है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर कॉर्पेट, तो किस किस कंट्री के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है बेसिकली। आंसर तो मैंने दे ही रखा है वैसे देखा जाए तो, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कई बार ऐसी हरकतें करता हूं मैं चलिए कोई नहीं, ठीक है, इतना तो बनता भी नहीं। रुंगे का आंसर हो गया तो आप लोगों के लिए, ठीक है। इनकी यहाँ नहीं है, सुना है रुंगा वही होता है बेसिकली, हमारी साइड में रुंगा बोलते हैं उन्हें। जब आप लोग गोलगप्पे खाते हैं तो एक एक्स्ट्रा पपड़ी दे देना भाई, तो वही वाला रूंगा, ठीक है तो ये है इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहले शॉर्ट न्यूज के साथ में स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में फिर हम लोग चीजों को आगे देखेंगे। सबसे पहली जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। तो यहाँ पर ये 1 अगस्त को जो वर्ल्ड जो बेसिकली मुस्लिम वुमेन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि ट्रिपल तलाक को रोकने की बात करता है। तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए 1 अगस्त 2019 में ये एक लॉ हमारी कंट्री में लाया गया था, ताकि इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जा सके। तो उसके चलते यहाँ पर कोई भी अगर ट्रिपल तलाक का केस सामने निकल कर आता है तो उसको इमीडिएट इंप्लीमेंट किया जाएगा, और अक्रॉस द कंट्री पूरी कंट्री में जो वुमेन है उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन सामने निकल कर आई। क्योंकि आप लोगों को पता है कई सारी ऐसी रूढ़िवादी प्रैक्टिस फॉलो की जाती है आज के में भी। ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही, पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा सती प्रथा हमारी कंट्री में फॉलो की जाती थी। तो अलग अलग टाइम पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक सिस्टम ये रहता है कि इंसान जो है उनमें एक झगड़ा रहता है और वही चीजें फॉलो करता रहता है। तो उसके चलते कई मॉडर्न तरीके जो चीजें चेंज हो रही है उनके हिसाब से अपना आप को नहीं ढाल पाता है। तो उन्हीं को रोकने के लिए कई बार यहाँ पर ऐसे चेंज लाए जाते हैं, जबकि एक पर्टिकुलर पर्सन जो माइंडसेट के साथ में रह रहा है वो उसको हमेशा अपोज करता है। तो यहाँ पर ये डे हमारी कंट्री में लाया गया इस पर्टिकुलर पर्पज को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैं बात करूंगा आप लोगों से, यहाँ पर ओलंपिक में भी आप लोगों को पता है यहाँ पर जो जिम्नास्ट या एथलीट जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है इनके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया अभी ओलंपिक से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज बन गई है। हुआ क्या, इनके द्वारा बोला गया कि मेंटल हेल्थ का कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम की बात करें, इनका नाम है सिमोन एरियन बाइल्स, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन जो पर्टिकुलर एथलीट है, इनके द्वारा अभी विड्रॉ कर लिया गया कंपटीशन से, जो कि ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक कहां पर चल रहा है, जापान के अंदर में। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। इनके द्वारा बेसिकली बोला गया कि ये एक्सपीरियंस कर रही है यहाँ पर, जिसको ट्विस्ट बेसिकली एक तरीके से बोलेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर एक तरीका साइकोलॉजिकल फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें जो जिम्नास्ट होता है तो उसको यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है, लूज एयर अवेयरनेस। देखिए ये जो एयर होता है बेसिकली उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब कोई भी ऐसी इस तरह की परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर देते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डालती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये इस तरीके का वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट डालता है।
और नॉर्मली जो स्पोर्ट पर्सन होता है उसके बारे में बात करें तो ये होता है यिप्स। तो यहां पर ये एक तरीका सडन अनएक्सप्लेन्ड जो लॉस ऑफ द स्किल होने लगता है, यानी कि जो स्किल आप लोग जिसमें माहिर हैं वो एथलीट यहां पर बेसिकली ऐसी देखिए, अगर कोई भी जरा सा भी इस स्किल में अगर लॉस हो जाए तो क्या इंसान जो है वो उस चीज को उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा? कभी भी आप लोगों को नहीं देखने का मिलेगा कि वो परफॉर्म कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो मसल है, उसकी जो बॉडी है वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तो कहने का मतलब ये है, मैं मोटी मोटी भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊं, ये है बेसिकली क्या आप लोगों के सामने, ये है बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक का मतलब है कि इस टाइम आप लोगों का सोने का मन कर रहा है, अब भूख लग गई आप लोगों को, फिर सोने का मन कर रहा है, फिर भूख लग गई, तो ये आप लोगों की बॉडी चलती रहती है। पूरे जो आप लोगों की बॉडी जो है 24 घंटे इसी तरीके से परफॉर्म करती है। अच्छा, आप खाना खा लिया, ठीक है, अब सोने का टाइम हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है, जब आप लोगों को टाइम लगेगा, यहाँ पे प्यास लग रही है, बहुत टाइम हो गया पानी पिए हुए, तो बॉडी जो है, अगर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अगर कुछ दिनों तक आप लोग कंटिन्यूअस सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर देते हैं, इवन अगर बीच में किसी दिन आप लोग का अलार्म भी ना बजे तो भी आप लोग टाइम पर उठ जाएंगे। तो ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें भी पॉसिबल हो पाती है, इसको बोलते हैं बॉडी क्लॉक को सेट कर लेना। इसीलिए बोलते हैं कोई भी काम अगर 21 दिन तक आप लोग लगातार कर लेते हैं तो आप लोगों की जो बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाती है, और फिर कोई भी काम अगर करेंगे आप लोग तो वो काम आप लोग को हो पाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम टेबल अपना नहीं इंप्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी क्लॉक ही सेट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलने लगती है। ठीक है, तो इसको सेट करना चाहिए, इसके बाद में चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। तो इसी के चलते बोला गया कि जो इंपैक्ट है, मसल जो मेमोरी है, जो डिसीजन मेकिंग है एथलीट की, वो हैम्पर होने लगती है। ठीक है, और इसी तरीके से उसकी परफॉर्मेंस जो स्किल है वो भी यहाँ पर बेसिकली अनस्टेबल होने लगती है। ठीक है, एक तरीके से ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इंसान जब टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में होता है तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि दुनिया भर की चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बेसिकली परेशान करती हैं। तो हमेशा इंसान को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि हमेशा अपने आप को हेल्थी कैसे रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के लाइफ स्टाइल में, जिस तरीके की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं ई रूपी। ठीक है, तो ये एक तरीका डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। नॉर्मली अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीका पेमेंट सिस्टम फायदा क्या करेगा, डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है उसको और ज्यादा आगे लेकर जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन जाए किसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 2 अगस्त को ये बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें यहां पर क्या रहेगा कि पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट यहां पर कर पाएंगे। ये एक तरीके डिजिटल पेमेंट का सॉल्यूशन है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस। कॉन्टैक्टलेस मतलब नॉर्मली आप लोगों को कार्ड वगैरह यूज करना पड़ता है, एटीएम कार्ड या फिर कोई भी कार्ड आप लोग ले रखें, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। QR कोड आप लोग यूज कर पाएंगे, या फिर SMS स्ट्रिंग के थ्रू आप लोग ई वाउचर सेंड करेंगे, तो जो कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा वो उससे पैसा निकाल लेगा। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आप लोगों ने QR कोड स्कैन किया, QR क्या होता है बेसिकली, इसका नाम तो पता है ना आप लोगों को, इसको बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, तो क्विक रेस्पॉन्स कोड जिसमें इस तरीके के कुछ हाउ बिलाउ टाइप के बने रहते हैं, वो इस तरीके से जो उसमें मतलब कोड रहते हैं उसके अंदर हाउ बिलाउ, तो मतलब क्या क्या बोल देता हूँ मैं कभी कभी मतलब एक तरीके से जो भी उसके अंदर जो बना रहता है उल्टा सीधा जो भी आकृति बनी रहती है, तो वो QR कोड जो है आप लोग कई बार पेमेंट करने के लिए पेटीएम के थ्रू यूज करते हैं, या UPI के थ्रू यूज करते हैं, किसी दूसरे ऐप गूगल पे या फिर जो भी आप लोग को लगता है उसके थ्रू आप लोग यूज करते हैं। तो वो एक तरीके से सेंड किया जा सकता है, और बिना ATM का यूज किए हुए या फिर बिना कोई और सिस्टम यूज किए हुए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो यूजर है यहाँ पर वो एक तरीके से यहाँ पर वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म अपनी एक तरीके से ले सकते हैं यहाँ पर, और किसी को सेंड भी कर सकते हैं, तो इसको रिडीम किया जा सकता है। एक वाउचर नहीं होता जैसे, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या है कि विदाउट कार्ड, तो कार्ड का यूज नहीं करना है, तो डिजिटल पेमेंट एक ऐप होगा या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कोशिश ये की जा रही है कोरोना के टाइम पर कोई किसी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से चीजों को टच न करते हुए अपना सारा पेमेंट कर वहां से निकल जाए। तो यहाँ पर डेवलप किया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अपना जो UPI प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, और यहाँ पर ये कोलैबोरेट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है, ये सारे मिलकर यहाँ पर बेसिकली काम कर रहे हैं कि सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। क्योंकि यार आप लोगों को पता है अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है कोविड-19 को लेकर, तो इसलिए जरूरी है कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन कंट्री के अंदर आना चाहिए ताकि ऐसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट कई बार जो बैंकिंग का एग्जाम होता है ना, तो वहां पर भी कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर कंफ्यूज जाओगे नहीं तो फिर आप लोग आसानी से आंसर दे लोगे, और यही तो चाहिए। तो इसलिए चीजों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर बेसिकली LGBT कम्युनिटी, यानी कि जिनको आप लोगों को पता है, चलिए LGBT कम्युनिटी जो LGBTQI, इनकी आप लोगों को बेसिकली फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी, आप लोगों को देखता हूं कौन कौन बताता है। ठीक है,
तो बेसिकली वही बात की जा रही है। तो ये जो कम्युनिटी है जिसको हम लोग काफी डिफरेंट तरीके से देखते हैं सोसाइटी के अंदर, कई बार ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि पहले इनके बारे में लोग अलग अलग तरीके की बातें करते थे, पर लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हमारी कंट्री के अंदर, जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस निकल कर आया, वो काफी इंपोर्टेंट केस यहां पर हो गया है, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो खासकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम लोगों ने थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। इसी के चलते सेक्शन जो 377 आप लोगों ने देखा होगा, उसको क्या कर दिया, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। डीक्रिमिनलाइज मतलब ये यहां पर पहले यहां पर अगर कोई ऐसे काम करता था, यहां पर एक मेल और फीमेल पब्लिकली कुछ ऐसी चीजें अगर देखने को मिलती थी, तो एक तरीके से उसको क्रिमिनल की कैटेगरी में डाला गया था, पर लेकिन अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। अभी यहां पर न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के द्वारा बैन कर दिया गया, यहां पर बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक लेजिस्लेशन, यानी कि एक लॉ लाया जा रहा है इनकी कंट्री में, जिसके चलते यहां पर जो कन्वर्जन थेरेपी है, यानी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में कोई मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, या फिर कोई ऐसा इंसान है उसकी बॉडी जो है मेल की है और उसकी फीलिंग जो है फीमेल वाली है, तो इस तरीके से, या फिर कोई ऐसा है जिसकी बॉडी जो है वो फीमेल की है और उसकी जो रिएक्शन है वो मेल वाली है, तो तब आप लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो उसके चलते यहां पर कन्वर्जन करना जो है वो बेटर रहता है, तो उसके चलते यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अभी ये बोला जा रहा है कि एक तरीके से जो रेफर किया जाएगा यहां पर ट्राई करने की कोशिश की जा रही है, कि जैसे कि कई बार क्या करते हैं, इसको यूज किया जाता है, पर लेकिन अब क्या किया जा रहा है, तो इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, खासकर किसके लिए, जो यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा कन्वर्जन थेरेपी, जो कि बच्चे यंगस्टर हैं बिलो 18, तो उनके लिए यहां पर इसको रोका जा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के द्वारा यहां पर ये प्रेजेंट स्टेप उठाया जा रहा है, ताकि इस तरीके की चीजें देखने को मिले तो उसको रोका जा सके। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया के इधर आते हुए यहां पर देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। एक पर्टिकुलर सी है, इसका नाम आप लोग बताइए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। तो इसमें यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है, और इसको 3 साल का पनिशमेंट भी दिया जाएगा अगर कोई इसको चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से जो बेसिकली जनता को तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि कन्वर्जन प्रैक्टिस जो है उसके लिए प्रोविजन किया जा रहा है, उसके लिए लेजिस्लेशन बिल लाया जा रहा है, और इसी के साथ में यहां पर ये प्रैक्टिस जो है किसी को हैम्पर ना करे, ठीक है। जेंडर या फिर सेक्सुअलिटी के नाम पर कुछ भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिले, तो उसके चलते ये न्यूज में है। और न्यूजीलैंड के द्वारा देखिए काम किया जा रहा है, न्यूजीलैंड अकेली कोई कंट्री नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोगों को जर्मनी के अंदर, माल्टा, इक्वाडोर या फिर ब्राजील, ताइवान, कई जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इवन जैसे कि यूएसए के अंदर 50 स्टेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसके अंदर लगभग 20 स्टेट ऐसे हैं जो कि यार कई सारी सिटीज ऐसी हैं यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि आज के डेट में यहां पर इस चीज को प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट कर चुकी है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, कम से कम एक आइडिया रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर। यहां पर जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो रक्षा मंत्रालय है वो राजनाथ सिंह साहब के अंडर में है, तो उनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ये ग्रीवेंस जो मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। ग्रीवेंस मतलब एक तरीके से शिकायत का निवारण करना बोल सकते हैं, ग्रीवेंस जो रिड्रेसल होता है, ठीक है। तो शिकायत और रिड्रेसल निवारण, तो ग्रीवेंस हो गया यहाँ पर बेसिकली शिकायत और रिड्रेसल हो गया निवारण। तो ये अभी अपनी कंट्री की कैपिटल यानी कि दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आईआईटी कानपुर के द्वारा मिलकर, ठीक है। आईआईटी कानपुर कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश की सिटी है। तो ये पहला अपने तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने वाला ग्रीवेंस रिड्रेसल एक मैकेनिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कैपेबिलिटी रखता है यहाँ पर चीजों को रिड्रेस करने के लिए, ठीक है। एक तरीके से इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, अगर कोई रिपीटेड कंप्लेन कर रहा है या फिर कोई स्पैम आ रहा है पास में, तो यहाँ पर उसको क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा अलग से, यानी कि कोई ऐसा है कि बेवकूफ बनाने की कोशिश अगर कर रहा है तो यहाँ पर उसको ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, ये तो मुझे चाहिए बता देगी कौन सही है और कौन फालतू की चीजें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है कई बार। तो कई सारी ऐसी चीजें, फेक चीजें भी कई बार आती हैं, फेक आईडी यूज की जाती है कई बार, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि अच्छा ये इंसान की जिसने प्रॉपर वे में चीजें कर रखी है, मतलब कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो ना इंसान को डिमोटिवेट करने वाले होते हैं, तो वो कई सारे ऐसे मैसेज देखने को मिल जाते हैं कई बार, जो उल्टी सीधी चीजें रखते हैं, तो सारी चीजें होती हैं। तो उसको डील करने के लिए एक अच्छा सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं इसको। इसी के साथ में कई सारी कंप्लेंट जो होती हैं या फिर कई सारी कैटेगरी में चीजों को डिवाइड करना, तो कई सारे इस तरीके से काम करेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए कई बार आप लोगों के जो माइंड में रहती है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नहीं तो कम से कम आप लोग इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है भी, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बन सकता है अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये है गारमेंट्स एक्सपोर्ट के बारे में। गारमेंट्स मतलब कि जो भी आप लोग कपड़ा जो सामान होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो
आज की डेट में अगर आज के डेट में हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो क्या होगा, बहुत लार्ज स्केल पर अगर बात करें तो अगर एग्रीकल्चर के बाद में काफी जो बड़ा व्यापार होता है जिसमें सबसे ज्यादा जो जॉब मिलती है लोगों को, वो यहाँ पर कपड़ा उद्योग में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी के एक्सपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। माल बेचेंगे तभी हमारी कंट्री में माल बनेगा, तभी लोगों को जॉब मिलेगी। तो सेंटर और स्टेट टैक्स जो है उसके चलते यहाँ पर कुछ छूट देने की कोशिश की जा रही है। रिबेट का मतलब होता है एक तरीके छूट देना, ठीक है, तो उसमें छूट देने की कोशिश की जा रही है ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया यहाँ पर रिबेट ऑफ स्टेट एंड जो सेंट्रल टैक्स एंड जो बेसिकली जो लिवीज होती है एक तरीके जो भी यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पर 2024 तक का यहाँ पर ये बेसिकली चीजें रहने वाली है, मार्च के महीने तक। इससे क्या होगा, अगर छूट मिल जाती है तो एक कंपटीशन हमारे प्रोडक्ट का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और खासकर ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में की जा रही है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। मतलब क्या इसका मतलब ये कि देखिए अगर बात करें जहां पर ज्यादा लेबर काम करती है, अगर वो वाला सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। जितने ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी उतने ही ज्यादा लोग जो हैं और ज्यादा हमारी कंट्री में जो है वो नॉर्मल रहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिंदगी कोविड-19 के चलते लोगों की तबाह हो गई है। तो उसके चलते काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जॉब को क्रिएट करने के लिए, अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तो चारों तरफ को फायदा देखने को मिलेगा। उन्हें कहते हैं कि चहुमुखी विकास हो गया। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, इस तरीके से आप लोग चीजों को बोल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका लग रहा है। बाकी देखो कितना इंपैक्ट ये डाल पाता है, कितना इंपैक्टफुल ये हो पाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा हल्का हल्का सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो एक न्यूज है ये भी एक इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। देखिए हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी मूवीज बन चुकी हैं साउथ इंडिया में, खासकर जो मूर्ति चोरी के ऊपर जो मूवीज बनाई जाती है हमारी कंट्री में। काफी खतरनाक चीज है कि पुरानी जो इंपोर्टेंट जो स्टेचू होती है जो अलग अलग चीजों की बनी रहती है, कई बार उनको ले जाकर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में उनको बेचा जाता है। ठीक है, तो फिर पता चलता है कि अच्छा तो इंडिया से रिलेटेड है और ये चीजें, तो फिर उनको इंडिया को रिटर्न किया जाता है उस कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा। तो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी यहाँ पर 14 के करीब इंडिया का जो आर्ट फॉर्म है यहाँ पर वो बेसिकली उनके द्वारा रिटर्न करने की बात की जा रही है। कई सारी चीजें, डांसिंग जो चाइल्ड हो गया, सेंट जो यहाँ पर बेसिकली समांदर, ये 12th सेंचुरी की बातें की जा रही है, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, आर्ट हो गया, इसी के साथ में सीटेड जो जिन हो गया। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर, इनके बारे में रटना नहीं है, बस इतना जरूर याद रखेगा यहाँ पर जो नेशनल जो गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है बेसिकली वो हमारी कंट्री में ये चीजें रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग एरिया से निकल कर आ रही है, कोई राजस्थान, कोई गुजरात से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल मिलाकर 14 इस तरीके के आर्ट फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनको रिटर्न किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने देश में चीजें आएंगी तो फिर जहां इनकी स्थिति है वहां पर उनको पहुंचाया जाएगा। नॉर्मली होता क्या है, ये इस तरीके जो पीसेज हैं ये कई बार बेचे जाते हैं, इनकी इंपोर्टेंस काफी ज्यादा रहती है, इनको काफी अच्छे प्राइस में बेचा जाता है और एक तरीके से स्मगलिंग की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। कई बार मंदिर से तस्वीर चोरी होगी, कहाँ गई, उसको कहीं ना कहीं ले जाकर बेच दिया, तो ये ऐसी सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। तो ये गलत चीजें हैं यहाँ पर, तो उसी को थोड़ा सा रोकने की भी कोशिश की जा रही है। अगर देखना चाहते हैं आप लोग मैप में एक बार, तो आप लोग यहाँ पर देखिए अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोग यहाँ पर न्यूजीलैंड भी देखने को मिल जाएगा। और आप लोग को क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को तासमान सी है बेसिकली, अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तासमान एक करके यहाँ पर एक आइलैंड भी है, इसके नाम पर आप लोग देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर ये चीजें अभी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैप को जरूर देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चलते हैं। ये जो है इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है और इंडिया और यूएसए के बारे में बात की जा रही है। अभी हुआ क्या, यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं वो अपनी कंट्री के विजिट पर थे, तो कई सारी बातें यहाँ पर इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिली कि आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी में कैसे इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो सेव करने वाले हैं, यानी कैसे इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली ये बताया जाएगा। तो अभी उसी के चलते कुछ तो मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। तो यहाँ पर अभी इंडिया के विजिट पर आए, तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यूएसए के जो मिनिस्टर थे उनसे पहले बात भी की गई थी, विजिट की गई थी हमारी कंट्री के द्वारा भी। अभी एक तरीके की आप लोग एक नहीं कहते कि जैसा हम लोगों ने विजिट की तो वो भी रिटर्न विजिट कर रहे हैं। तो यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर में जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डिटेल कन्वर्जन किया गया कई सारी चीजों पर। इसी के साथ में यहाँ पर ये यूके में जो G7 मीटिंग थी उसमें भी यहाँ पर बातें देखने को मिली। और G20 याद रखिएगा, यूके के अंदर हुई थी G7 मीटिंग, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और G7 की कौन सी नंबर की मीटिंग थी, याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है, याद करो, ये G7। ठीक है, तो मैंने बोला था ना जो G है इसको इस तरीके से बनता है, तो उसको G को ऐसे कर देना है, 4 बना देना है। तो यहाँ पर ये हो गया 47। ठीक है, तो 47th मीटिंग अभी देखने को मिली थी। और G20 किसके अंडर में? तो G20 इटली के अंदर में। तो
तो अभी इटली के अंदर में, नेक्स्ट ईयर किसके अंदर में होगा, वो इंडोनेशिया के अंडर में होगा, नेक्स्ट ईयर किसके अंडर में होगा, वो इंडिया के अंदर में होगा, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर किसके अंडर में होगा, चलिए वो आप लोग बताइए, ठीक है। तो मेजर डिस्कशन जो है यहाँ पर ये कई मुद्दों के ऊपर है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के डेट में अफगानिस्तान का चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो एक हॉट इशू है आज के डेट में। अगर अफगानिस्तान का मुद्दा सुलझ जाता है तो एशिया के अंदर काफी ज्यादा शांति आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला ये गया है मिलकर दोनों कंट्री के द्वारा कि देखो यार, मिलिट्री तो सोल्यूशन इसका है नहीं कि हम लोग बात करें कि मिलिट्री के थ्रू इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर कल को तालिबान जो है अफगानिस्तान के अंदर या फिर कोई भी अफगानिस्तान के अंदर पावर में आता है तो उसको ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो तभी एक्सेप्ट करेंगी कि हाँ ये गवर्नमेंट सही है जब वो लोगों के हिसाब से चलेगा। यानी कि मान लीजिए तालिबान को कल को पावर में आना है तो तालिबान को क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, यानी कि सबके कनपटे पे बंदूक रखी जाकर और नहीं हम रूल करेंगे, वो वाला रूल नहीं चल पाएगा। और कब तक गवर्नमेंट चला लोगे इस तरीके से, बाहर से वो नहीं कहते कि दाना पानी बंद कर दे तो फिर हो गया काम। तो इस तरीके से तो इंडिया और यूएस से जो है वो मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो सही हो सके। ह्यूमैनिटी के बारे में बात करें, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें, रिलीजन फ्रीडम के बारे में बात करें, सारी चीजें ताक पर लग जाती है अफगानिस्तान के अंदर जरा सी देर में, अगर ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। दूसरा मुद्दा जो है यहाँ पर दोनों का साथ में रहने का ये है क्वाड, जिसको क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क आप लोग बोलते हैं, विद जापान और ऑस्ट्रेलिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। तो क्लियरली अगर बात करें जो क्वाड है वो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो बेसिकली क्वाड है, ठीक है, उसमें अभी आप लोगों को मिलिट्री अलायंस नहीं देखने को मिल रही है हालांकि, पर फिर भी यहाँ पर इसको काफी इंपोर्टेंस दी जा रही है क्वाड को, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो मलाबार एक्सरसाइज हुई थी तो उसमें क्वाड के चारों मेंबर के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, यानी कि यूएसए, इंडिया, जापान और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया। तो उसके चलते यहाँ पर इसकी इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। तो इंडिया मिलकर काम कर रहा है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में कई सारे मुद्दों पर, और इसी के चलते चाइना को भी टैकल करने की कोशिश की जा रही है इन कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। चाइना से सप्लाई आ रही है तो उसको सप्लाई को अपनी थ्रू इशू करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। चाइना के जो ह्यूमन राइट के इशू उठाए जा रहे हैं जिंगजियान वाले रीजन में, दलाई लामा वाला तिब्बत वाला इशू अभी यहाँ पर उठाया जा रहा है जो काफी अच्छे तरीके से, ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आइडिया रखेगा। यूएसए के द्वारा अनाउंस किया गया कि यहाँ पर 225 मिलियन के करीब ग्रांट दिया जाएगा इंडिया के वैक्सीन प्रोग्राम के लिए। तो हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है अभी लगभग 7 से 8% जो लोग हैं उनको दोनों डोज मिली है, बाकी के काफी लोगों को सिंगल डोज मिली है और बहुत सारों को अभी सिंगल डोज भी नहीं मिली है। तो इसके चलते देखने को मिलेगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे जिसने अब तक सिंगल डोज भी नहीं लगवाया, तो वो एन लिख सकता है, नो, यानी कि NO लिख देंगे ना, नो, ठीक है। और ये तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि एक कितने ने लगवाया, दोनों कितने ने लगवा लिया। तो जिसने अभी सिंगल डोज भी नहीं लिया है उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर कम से कम सिंगल डोज अपना ले लीजिए, और फिर जब उस पर टाइम लिखा होगा उसके बीच में दूसरा डोज भी ले लेना, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखना। तो यहाँ पर अभी ये किस तरीके से सप्लाई चेन को इनहेंस किया जा सकता है खासकर दवाई के फील्ड में, वो भी देखने को मिलेगा। यूएसए, इंडिया जो है वो क्लाइमेट और इसी के साथ में जो क्लीन एनर्जी एजेंडा है उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। किस तरीके से आने वाले टाइम में दोनों मिलकर न्यू क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन, देखिए आज के डेट में मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि ये जो लेक्चर है ये बस उसी पर चलेगा जिसके पास में टैबलेट है, ठीक है, ना तो मोबाइल पे चलेगा ना लैपटॉप पे चलेगा। तो टैबलेट लाने के लिए इंसान के पास में पैसा होना चाहिए ना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मोबाइल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिचार्ज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो सबको अपने हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि किसी को मोबाइल पर देखना है तो मोबाइल पर देख लो, टैबलेट पर देखना है टैबलेट पर, या फिर कंप्यूटर पर देखना है कंप्यूटर पर, तो वो वाली चीजें होनी चाहिए। तो नॉर्मली अभी क्या कंडीशन देखने को मिलती है, कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि ऐसे ही चीजें करनी है। अभी अगर बात करें हमारी कंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोयला आप लोग को यूज नहीं करना है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी कंट्री में मैक्सिमम डिपेंडेंसी आज के दिन में कोयले के ऊपर देखने को मिलती है। अब यूएसए जैसी कंट्री जिसके पास में और भी ऑल्टरनेटिव बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और इन्वायरमेंट को और ज्यादा बर्बाद कर चुके हैं पहले के कंपेयर में, तो उनको एक बार को बोला जाए तो समझ में आता है। पर लेकिन जो कंट्री अभी फलना फूलना अभी स्टार्ट हुई है, जो आगे बढ़ी है, तो उसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं, तो इस पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इंडिया यूएसए के बीच में निकल कर आता है वो तो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। अभी यहाँ पर जो यूएसए की साइड से क्रिटिसाइज किया गया इंडिया को कि आर्टिकल 370 को कैसे चेंज किया गया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या चेंज किए जा रहे हैं, तो इन कई मुद्दों पर चेंज किया गया। तो यहाँ पर जब इनके द्वारा ये बातें बोली गई, इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब के द्वारा बोल दिया गया कि देखिए जो डेमोक्रेसी वाली जो बातें हैं, ये रिलीजन वाली जो बातें हैं, राइट वाली जो बातें हैं, ये सही है, अच्छी बातें हैं, सही लगता है कि हाँ ये चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, पर लेकिन ये ऐसा नहीं कि इंडिया के द्वारा ही इंप्लीमेंट करनी है, ये दोनों कंट्री को इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, इंडिया को भी और यूएसए को भी। तो ओनली हमारी तरफ को उंगली कर इस तरीके से चीजें बताना, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं इन चीजों को क्लियर किया गया कि यानी कि दोनों पर चीजें इंप्लीमेंट होती है, ऐसा नहीं कि बस हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होती है। बाकी इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा, जैसे कि BECA
BECA एक एग्रीमेंट था जिसको बात करते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में, ठीक है। एक था यहां पर GSOMIA, ठीक है। तो ये वाला एग्रीमेंट क्या था, इसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। एक था यहां पर लिमोवा, LEMOA, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये लिमोवा हो गया। अभी यहां पर एक देखने को मिला है SCOMCASA, COMCASA, ठीक है, COMCASA। ये तो काफी ज्यादा न्यूज में था, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड कॉम्पैक्टेबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एक्ट हैं जो इंडिया और यहां पर जो यूएसए के बीच में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ जाता है, ठीक है। तो अगर रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी कोविड-19 के बारे में बात करें, इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, साइबर थ्रेट के बारे में बात करें, टेररिज्म के बारे में बात करें, तो इन मुद्दों पर तो हम लोग मिलकर काम कर ही रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यूएसए के साथ ही कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंट्री है जो इन मुद्दों के ऊपर मिलकर बात कर रही है। तो इसको बेसिकली माइंड में अगर थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग इसको कंफ्यूजन में नहीं लेकर जाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा चल क्या रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो वो वाली बात। आगे चलते हैं, नेशनल न्यूज के बारे में बात की जा रही है, और बात की जा रही है यहां पर बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल के बारे में। इसमें जो वर्ड जुवेनाइल यूज किया गया है, तो आप लोग बोल सकते हैं बिलो 18 अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसको यहां पर बेसिकली पकड़ने की कोशिश की जाती है, उसके थ्रू यहां पर एक तरीके से सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो एक तो आप लोगों ने जुवेनाइल सुना है, एक एडल्ट पर्सन यानी कि जो कि 18 साल से ऊपर का हो चुका है। तो जुवेनाइल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 18 साल से नीचे हो। 16 से लेकर 18 साल की कैटेगरी में काफी सारे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो निर्भया वाला केस हुआ था 2012 में, जिसने सारे देश को झकझोर कर रख दिया था, उसमें भी एक पर्टिकुलर जो इंसान था वो जुवेनाइल था। तो उस तरीके से आप लोग चीजें देख सकते हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कई बार ऐसी चीज देखने को मिलती है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी यहां पर देखने को मिलेगा, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। तो ये कई सारी बातें हैं। अभी हमारी कंट्री में जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 जो आ रहा है, ये रिप्लेस करने वाला है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट करने वाला है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर में। तो ये प्रपोज किया जा रहा है जो इसके अंदर अमेंडमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट रहेगा मोर देन 7 ईयर, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बाकी जो मिनिमम है तो कोई इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं लेस देन 7 ईयर, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर बात करें नॉर्मली क्या होता था, देखिए जो प्रेजेंट एक्ट है उसमें बोला था कि ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विद द इम्प्रिजनमेंट बिटवीन जो 3 to 7 ईयर। तो यहां पर अभी 3 to 7 ईयर का अभी आप लोगों को देखने को मिलता था, पर लेकिन अभी यहां पर मैक्सिमम में अबव 7 और मिनिमम में बिलो 7 की बात कर दी गई है। और अभी क्या था यहां पर, इसको कॉग्निजेबल बोला जाता था बेसिकली। कॉग्निजेबल जहां पर अरेस्ट किया जाता है, अलाउ करना विदाउट वारंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर अरेस्ट करना है तो बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर कोई इस कैटेगरी में है। तो कई बार क्या होता है, मिसयूज भी हो जाता है इन चीजों का कि अच्छा बिना अभी यहां पर कोई अरेस्ट वारंट नहीं है फिर भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस तरीके से अभी इसके अंदर भी कुछ चेंज किया गया, अभी जानेंगे उसके बारे में। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर यहां पर एक बार इंसान फंसा तो फिर बेल वगैरह आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर क्या चेंज किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है इसको कॉग्निजेबल से नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो वारंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि किसी को भी फंसाकर बैठ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। बिल जो है उसी के साथ में जो चेंज कर रहे हैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर, ठीक है। तो एक तरीके से एनी पर्सन जिसको यहाँ पर ये चीज देखने को मिल सकती है, तो ऑर्डर पास किया अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो फिर यहां पर अपील कर सकता है डिविजनल कमिश्नर के सामने 30 डेज के अंदर अंदर जब ये ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है, ताकि चीजों को अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारा जा सके। एडिशनल फंक्शन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां पर वो बेसिकली एक तरीके से सुपरवाइज करेगा जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उसको, और इसी के साथ में जो फंडिंग के ऊपर ही फोकस रखेगा, जो खासकर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के नाम पर यहाँ पर कई सारी संस्थाएं चल रही होती हैं, पर रियलिटी में बच्चों को फायदा नहीं मिलता है, तो वो सारी दिक्कतें निकल कर आती है। तो बिल जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है सारी चीजें, और एक तरीके से चाइल्ड कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर चीजें रहेंगी, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे को अगर कोर्ट के अंदर आप लोग लेकर जाते हैं तो वैसे ही वो सहमा हुआ रहता है इन सब चीजों को लेकर, तो किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है तो वो भी देखना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से देखिए सिस्टम जो होना चाहिए ना वो सिटीजन फ्रेंडली और लोगों के फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर बेसिकली चीजें करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस दिया जा रहा है वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके लिए एक प्रॉपर पर्सन चूज किया जाएगा, और वो क्या
प्रोवाइड करता है कि ए पर्सन विल नॉट एलिजिबल, यानी कि कौन एलिजिबल नहीं होगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बनने के लिए। अगर उसने कभी कोई वायलेंस किया है ह्यूमन राइट का या फिर चाइल्ड यानी कि बच्चे के राइट का, तो वो इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको कभी डिसमिस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कोई अंडरटेकिंग जैसे पीएसयू वगैरह हो गया जो कि मैनेज करता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को, तो उसको भी यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। रिमूवल के बारे में बात करेगा, कोई मेंबर अपॉइंट कर देंगे तो यहां पर मेंबर को जो कमेटी टर्मिनेट कर सकती है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक पर्टिकुलर इंक्वायरी के साथ में। ठीक है, अगर यहां पर जो चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है, ठीक है, तो वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 3 मंथ तक विदाउट वैलिड रीजन यहां पर अगर फेल हो जाता है तो फिर यहां पर चीज देखने को मिलेगी। और लेस देन 3 to 4 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सिटिंग में अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसको भी हटा दिया जाएगा। यानी एक तरीके से अगर 3 मंथ तक कोई बिना वैलिड रीजन दिए कोई अटेंड नहीं कर रहा है मीटिंग, तो कोई मतलब नहीं है ना मेंबर रहने का। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि यार एक तरीके से कि हम लोगों ने क्या किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर बैठ गए राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, इंसान वहां पर जब कोई बिल प्रेजेंट किया जा रहा है वहां पर वो जा ही नहीं रहा है, तो उसको कोई मतलब थोड़ी ना रह गया, फिर वहां पे अपने घर बैठो के फालतू में सीट को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस सोसाइटी में देखने को मिलता है तो उसको अच्छे से टैकल किया जा सके और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये है यहाँ पर बेसिक पर्पज। सॉल्यूशन निकलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा और उसके चलते फिर चीजों को नॉर्मल किया जा सकेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। डिफेंस के बारे में यहां पर ये न्यूज है और पर्टिकुलर यहां पर बात की जा रही है कोरपेट के बारे में। कोरपेट बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट जो यहां पर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है और 36वां इसका संस्करण है बेसिकली अभी। ठीक है, ये दो नेवीज यहां पर मिलती है। तो जो यहां पर बेसिकली इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है 2002 से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली सरयू, तो ये यहाँ पर इंडिजिनसली बिल्ट हमारा एक व्हीकल है बेसिकली यहाँ पर, जो कि अभी 36th एडिशन में ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। तो इंश्योर क्या करेंगे ताकि सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी आराम से चलता रहे, क्योंकि कई बार समुद्री लुटेरे वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कोरपेट क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिलेगी। इंटरऑपरेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग। इंटरऑपरेबिलिटी क्या मतलब होता है, यानी कि दो इंसानों को अगर एक साथ में आप लोग रख दें, क्या वो इंसान मिलकर काम कर पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। तो कितने अच्छे से वो मिलकर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल को चल के कोई इरेगुलर या फिर अनरिपोर्टेड कोई अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, यानी कि जिस एरिया में मछली पकड़ने के लिए मना किया गया वहां पर जाकर कोई मछली पकड़ रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, कोई फालतू की जो दवाइयां नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, मैरीटाइम टेररिज्म, कोई समुद्री लुटेरे आगे जहाज लूटने वाले, कोई आर्म रोबरी यहां पर हो रही है, कोई पायरेसी हो रही है, तो इन सब चीजों को यहां पर रोका जाएगा। और इंडिया इसमें काफी अच्छे से काम भी करता है कई सारे रीजन में, जैसे सागर प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। इन दिस रीजन मतलब इंडियन ओशियन रीजन के बारे में बात की जाती है यहाँ पर। तो इंडिया के द्वारा ये प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन नेवी जो है वो काफी अच्छे से यहाँ पर इंगेज रहती है इंडियन ओशन के अंदर में और कोऑर्डिनेट करती है यहाँ पर बेसिकली अगर कोई यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके सर्विलेंस के बारे में बात करें, बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल कोई एक्सरसाइज देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि यार देखिए सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि सिक्योरिटी रहेगी तो काम रहेगा। आप लोग ये सोचिए, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में किसी बिजनेसमैन को बोलो कि यार तुम वहां पर जाकर 5000 करोड़ इन्वेस्ट कर दो, वहां पर बिजनेस स्टार्ट करो, वहां पर बेसिकली कुछ भी कोई भी ऐसा बिजनेस, वो बोलेगा भाई साहब मैं ही मिलाऊं क्या, मतलब एक तरीके से पैसे बर्बाद करने के लिए। पता नहीं वहां पर सिक्योरिटी तो रहती है, कई बार कोई वहां पर पता चला कोई टेररिस्ट है, कोई किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, तो कई बार हमारे जवान जो है जवानों को चकमा देकर भी निकल जाते हैं। तो वहां पर मेरे साथ में अगर काम कौन करेगा, कैसे काम चलेगा, तो कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसके चलते इंसान जो है सिक्योर अगर माहौल में रहेगा तो आराम से सारी चीजें चलती हैं फिर। ठीक है, इसी के साथ में एक याद रखिएगा और समुद्र शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में देखने को मिलेगी। एक बायलेटरल एक्सरसाइज और एक है गरुड़ा शक्ति, ये भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी एक्सरसाइज है जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं है। इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और यहां पर जो बात की जा रही है ये बेसिकली बात की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, यानी कि बिजनेस को आसान बनाना। आसान बनाना मतलब आप लोगों ने कोई सामान बेचना स्टार्ट किया, कस्टमर तक वो सामान पहुंच रहा है, आप लोगों तक आप लोगों का पेमेंट पहुंच रहा है, फिर आप लोग के अंदर जो काम कर रहे हैं आप लोग उनकी सैलरी दे पा रहे हैं, वेबसाइट अगर चला रहे हैं, कोई और ऐप वगैरह चला रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो यानी कि बिजनेस में आसानी हो जाना, ये नहीं कि मतलब कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए यहाँ पर सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। तो सिक्योर्ड लॉजिस्टिक जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है यहाँ पर, जिसको SLDE बोला गया यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर जो काम कर रहा है ये कैलकुलेटर फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बूस्ट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोगों को यहाँ पर निकलकर सामने आएगा, यानी कि आसानी से बिजनेस अगर कोई कर सके उसमें बेसिकली फोकस होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वो ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार करते हैं। फिलहाल अभी 2020 की जो रैंकिंग अगर उसके हिसाब से हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्री की जो रैंक है 190 कंट्री में से लगभग 63 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नितिन गडकरी जी हैं जो हमारे बीच में अभी नहीं है, वो बेसिकली टारगेट भी रख रहे थे कि अंडर 50 लेकर आना है। चलिए वो तो आगे देखने को मिलेगी, पर लेकिन सिक्योर लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज अगर रहता है यहाँ पर तो उसके चलते काफी अच्छा काम हो जाता है। आप लोग कोई अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने तो आसानी से हो जाते हैं। तो सिक्योर लॉजिस्टिक जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है ये एक सॉल्यूशन है एक तरीके से रिप्लेस करने के लिए। तो एक प्रेजेंट मैनुअल प्रोसीजर आप लोग को यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा, एक्सचेंज की जाएगी जो भी चीजें हैं एक दूसरे के साथ में, और डिजिटल तरीके से इनको चीजों को सिक्योर तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो इनेबल करेंगे, जनरेट करेंगे, स्टोर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो डिजिटली सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे मैं क्या करता हूं, आप लोगों को पीडीएफ जो प्रोवाइड कराता हूं, मैं आप लोगों को बेसिकली कैसे प्रोवाइड कराता हूं, ये पीडीएफ की फॉर्म में डॉक्यूमेंट आप लोगों को देता हूं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोग टेलीग्राम पर जाते हैं तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। नॉर्मली आप लोग ये सोचिए अगर कोई ऐसी कोई किताब आने लगे आप लोगों के सामने, ठीक है, कोई बुक मान लीजिए करंट अफेयर की कोई बुक टाइप में आप लोगों को प्रोवाइड कराने लगो, ठीक है, तो फिर उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, तो वो फिर प्रिंटिंग कॉस्ट होगी तो फिजिकल फॉर्म में आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है, यानी कि आप लोग उसको हाथ में पकड़कर पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर नॉर्मली वैसे मार्क तो आप लोग पीडीएफ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग फिजिकल मार्कर लेकर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कंफर्टेबल होते हैं बेसिकली किताबों से पढ़ने में, कई सारे लोग हैं कि ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले किताबों के साथ में कंफर्टेबल था, अब तो खैर ऑनलाइन भी चल जाती है चीजें आराम से। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं है पीडीएफ वगैरह के साथ में, ठीक है, तो उनको लगता है कि किताबें होनी चाहिए हाथ के अंदर तभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि डिजिटल फॉर्म में चीजें भेजना आसान हो गया, ज्यादा जल्दी आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई किताबें भी छपने लगे तो उसको छपते भी फिर मार्केट में आने में भी उसमें टाइम लग जाता है, तो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो डिजिटल फॉर्म में अगर चीजें आती है तो आसानी से इंसानों तक पहुंच जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पर एक तरीके से इफिशिएंटली काम करेगा, कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली भी देखने को मिलेगा एक टूल, जिसके चलते जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का पता लगा पाएंगे डिफरेंट मॉडल के तहत, कंपेयर किया जा सकेगा कैसे कैसे कम्युनिटी में कहां से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कंसर्न जिसके लिए होगा उसके लिए हम लोग चीजों को देख पाएंगे। बेनिफिट क्या रहेगा, इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी उसकी इंप्रूव होती नजर आएगी, जैसे कि लॉजिस्टिक एफिशिएंसी रिड्यूस करेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट। देखिए आने जाने लाने ले जाने का सामान, लॉजिस्टिक जो इधर उधर सामान चीजें धरना, ये अगर सस्ता हो जाए तो काफी सस्ती चीजें हो जाती है, ठीक है। तो इसमें काफी सस्टेन तरीके से अगर काम किया जाए तो अचीव कर सकते हैं काफी कुछ। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री की रैंक 44 है 2018 के हिसाब से। तो इसमें अगर हम लोग ढंग से काम करें तो काफी कुछ हम लोग इसके अंदर इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कंट्री की रैंक को सुधारा जा सकता है। यानी कि इसका बेसिक पर्पज अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बेसिक पर्पज आप लोग इस तरीके देख सकते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर वे में एक प्रोडक्टिव काम इस फील्ड में करना स्टार्ट कर सकते हैं। सामान जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सामान को हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर जाना है, ठीक है, तो अगर हमारी कंट्री में प्रॉपर हम लोगों ने डेडिकेटेड रास्ता उसी के लिए बना रखा है कि यहाँ सामान जाएगा, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो दौड़ी दौड़ी चुक चुक करती हुई ट्रेन निकल जाएगी, फिर गाड़ी बस जो भी रहेगी आसानी से चली जाएगी। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं एम्बुलेंस आ रही है, कहीं दूसरी पैसेंजर गाड़ी आ रही है, कोई और चल रहा है, तो कई सारी दिक्कतें सड़कों पर आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि एक बैलेंस बना रहना चाहिए चीजों के अंदर में, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो हल्का हल्का सा आइडियाज के बारे में भी आप लोग रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आइए अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, और ये कोटेशन कैसी लगी ये जरूर बताना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक एक कर न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जाना बेसिकली जो मुस्लिम वुमेन राइट डे है उसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो मेंटल हेल्थ की कंसर्न देखने को मिला है एथलीट के अंदर, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी जो बॉडी क्लॉक है उसके बारे में बेसिकली सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ई रूपी इसके बारे में बात करी, RUPI, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने न्यूजीलैंड के बारे में जाना, क्या क्या वो चेंज करने जा रहे हैं और क्या क्या चीजें उसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब के द्वारा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस कुछ चीजें लॉन्च की जा रही है, तो उसके बारे में हम लोगों ने समझा। गारमेंट जो इंडस्ट्री है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी, ठीक है। हमारी कंट्री में से जो चीजें चोरी की जा रही है वो रिटर्न लाई जा रही है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। इंटरनेशनल यूएस सेक्रेटरी और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन चल रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें समझी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसके बारे में हम लोगों ने समझा, इसके अमेंडमेंट जो बिल आया तो क्या क्या चीजें है, तो एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो इसको डिटेल से हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में जो नेक्स्ट हम लोगों ने न्यूज देखी इकोनॉमी के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिली, तो एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। डिफेंस के बारे में हम लोगों ने कॉर्पोरेट एक्सरसाइज बेसिकली देखने को मिली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, तो उसको भी हम लोगों ने जाना।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब टकटकी लगाकर आप लोगों को क्विज देखना है, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं। मुस्लिम वुमेन राइट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, पहले तो आप लोगों को ये बताना है। दूसरा यहाँ पर ये पर्टिकुलर टर्म क्या है स्पोर्ट के अंदर, जब यहाँ पर सडन और अनएक्सप्लेन्ड लूज देखने को मिलता है स्किल के अंदर, ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसके द्वारा डेवलप किया गया, जो ई रूपी है जो कि अभी लॉन्च किया गया है। इसी के साथ में कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर वो एक इंट्रोड्यूस कर रही है लेजिस्लेशन ताकि कन्वर्जन को बैन किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में हम लोगों ने बात की, तो किसके साथ में मिलकर कौन लॉन्च कर रहा है ये आप लोगों को बताना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कौन से को रिप्लेस कर रहा है, SLDE क्या है इसके बारे में बताना है। 36 एडिशन अभी कोरपेट का देखने को मिला, ये किस किस के बीच में ये बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 31 अगस्त का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 तारीख को क्या रहता है बेसिकली संडे, तो 1 तारीख को संडे था तो उसके चलते हम लोग चीजों को रिवीजन नहीं कर पाए, तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए यहाँ पर 31 जुलाई का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ में दुख जाहिर किया गया, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो किस फील्ड के प्लेयर थे यहाँ पर, ये थे यहाँ पर नंदू नाटेकर, ठीक है। तो कौन से फील्ड से निकल कर आते थे। दलित बंधु स्कीम जो है वो कौन सी कंट्री के कौन से राज्य के द्वारा भी स्टार्ट की गई है दलित कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए। NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क कहां पर बनाने जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कहां पर अभी हुई ये बताइए। कौन सी कमेटी है जो बेसिकली यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस इन बैंक्स के बारे में बात करती है। पहले इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का था, इसने बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, तो कमेटी का नाम बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा आर्टिकल है जो कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, ये पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के बीच में दोनों के आर्टिकल के नंबर आप लोगों को बताने हैं। स्पेस की एजेंसी यहाँ पर रोस्कोसमोस किसके इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी नौका, ये इसका मतलब होता है साइंस, तो कौन सी कंट्री बोला जाता है। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, रोस्कोसमोस किसकी है, JAX किसकी है, ESA किसकी है और CSA किसकी है। ये कई बार मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर माइंड में आप लोग क्लैरिटी रहेगी तो कभी भी इन क्वेश्चन को कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। एक एक कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैडमिंटन के प्लेयर थे यहाँ पर जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। दलित बंधु जो स्कीम है ये तेलंगाना गवर्नमेंट की है ताकि इंटरप्रेन्योर डेवलप किया जा सके दलित कम्युनिटी के अंदर भी। NTPC रन ऑफ कच्छ के अंदर यहाँ पर ये चीजें स्टेब्लिश करने जा रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है ये बेसिकली कहां पर हुई है, दुशानबे जो तजाकिस्तान के अंदर। दामोदरन कमेटी के बारे में याद रखिएगा, इसने बोला कि 1 लाख से काम नहीं चलेगा, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दो लोगों को। आर्टिकल 115 और आर्टिकल 134 दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं। बेसिकली एक बात करता है पार्लियामेंट के बारे में और दूसरा बात करता है स्टेट की असेंबली के बारे में, ठीक है, कि वहां पर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करते हैं, जो भी स्टेट के असेंबली के मेंबर काम करते हैं वो ढंग से रह सके, तो यहाँ पर इसके द्वारा बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें आगे तो रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं रोस्कोसमोस। इसी के साथ में जो नौका है यहाँ पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बेसिकली ये नाम दिया गया बिगेस्ट स्पेस लैबोरेटरी है, बेसिकली इसका मतलब साइंस होता है रसिया के अंदर। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA की स्पेस एजेंसी है। रोस्कोसमोस रसिया की, JAX से जापान की, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CSA कनाडा की स्पेस एजेंसी। तो ये वो क्वेश्चन है जो कई बार आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले आते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन रहेगा तो आंसर आप लोग ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्लैरिटी रहेगी तो और अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया है, अगर हाँ तो बताइए कितना एंजॉय किया है, कितने मार्क्स आप लोग 10 में से देंगे। बाकी PDF जाकर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, एक जगह आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएगी और मेरे साथ आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।